जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे काफ़ी प्यारा व्यू है। क्या आप भी ऐसा व्यू लेना चाहते हैं मक्का में? तो इस व्लॉग को एंड तक देखें ये जानने के लिए कि ये व्यू कहाँ पर आपको मैसर होगा। सो हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज के व्लॉग का सीन ये है कि आज है मेरा आखिरी दिन मक्का में। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को यहाँ पर मक्का की करीबी करीबी ज़ियारत का बताया जाए, ताकि जितने भी लोग यहाँ पर नए आ रहे हैं वो कोई ज़ियारत मिस ना करें। मैं ये अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मक्का के 1 to 2 किलोमीटर के रेडियस में जितनी भी ज़ियारत मुझसे कवर हो सकी, यहाँ जितनी मुझे पता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सो चलिए चलते हैं और अपना ज़ियारत का मामला शुरू करते हैं। लेट्स गो। गैस, मैंने सोचा कि ज़ियारत पर जाने से पहले सबसे पहले आपको इनके नाम बता दिए जाएं। इनमें से हमारे पास हैं जन्नतुल माला, मस्जिद जिन, मस्जिद शजर और मस्जिद फ़तह और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा उम्महातुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर, और एक पहाड़ जहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के 2 टुकड़े किए, और भी कई वाक़यात वहाँ पर पेश आए वो दिखाए जाएंगे। उसके अलावा अबू जहल का घर मक्का में कहाँ पर है वो भी दिखाया जाएगा, और एक मस्जिद जिसका नाम अबू बकर सिद्दीक है, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक, वो भी दिखाई जाएगी, और इंशाल्लाह इनकी हिस्ट्री वहाँ पर चलकर आपको बताएंगे। सो चलिए चलते हैं नज़रीन। अभी हम लोग अपनी पहली ज़ियारत पर पहुँच चुके हैं, और ये ज़ियारत है जन्नतुल माला की। यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा और उम्महातुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यहाँ पर मदफून है। उसके अलावा यहाँ पर दीगर कई सहाबियों की कब्र यहाँ पर मौजूद है। तो दुआ करें कि अगर मौत नसीब हो तो हमें मक्का में हो, मदीना में हो। मक्का में हो तो हमें इधर मकाम मिल जाए, क्या नसीब की बात होगी। और अगर मदीना में हो तो जन्नतुल बकी में मिल जाए। और दुनिया में कोई दूसरे नंबर पर सबसे आला जगह है दफन होने के लिए तो ये मकाम है। मौत मांगे ऐसी मांगे कि इन जगहों पर आपको मौत आए। और यहाँ पर हम दुआए खैर करते हैं और अहले कब्र को सलाम करते हैं, ये कहकर अस्सलाम वालेकुम या अहलिल कुबूर। तो अभी हम जन्नतुल बकी से जाने लगे हैं। जन्नतुल बकी से मस्जिद जिन जाने के लिए आप यहाँ पर स्ट्रेट देखेंगे तो ये आपको पुल नजर आएगा, ब्रिज नजर आएगी। इससे आपने सीधा जाना है इधर। ये जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जाएंगे तो मस्जिद मस्जिद जिन दिखेगी। सो चलिए चलते हैं अभी मस्जिद जिन की जियारत करते हैं। जन्नतुल माला से सीधा चलने पर सीधा सीधा आते रहेंगे आप तो आपको यहाँ पर दिखेगी मस्जिद जिन, और ये रही मस्जिद जिन की हिस्ट्री। आप इसको रोक कर पढ़ सकते हैं। ये है मस्जिद जिन, और इसकी हिस्ट्री कुछ यूँ है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे, तो जिन्हों का एक ग्रोह गुजरा जिनको ये तिलावत बहुत पसंद आई, और इन्होंने इस्लाम कबूल करना चाहा, और जिसकी निस्बत से ये मस्जिद बनी मस्जिद जिन। और सूरत कुरान में एक सूरत भी है जिसका नाम है सूरतुल जिन, उसकी भी निस्बत से ये मस्जिद बनाई गई है। और इसके अंदर चलते हैं। इधर भी आप नमाज के वक्त ही आइएगा, तभी आपको खुली मिलेगी। तो चलिए अभी इसके अंदर की ज़ियारत आपको कराते हैं। फिलहाल असर का टाइम है तो इसकी ज़ियारत करते हैं। मस्जिद जिन में नमाज अदा करने के बाद यहाँ से अगर आप सीधा जाएंगे उस तरफ को, इस तरफ को दिखा दें, हरम की तरफ को जाएंगे तो यहाँ पर आपको दो मस्जिदें मिलेगी, एक मस्जिद शजर और एक मस्जिद फतह। चलिए अभी उधर चलते हैं और उधर की भी ज़ियारत करते हैं। मस्जिद जिन से अगर आप सीधा सीधा हरम की तरफ को आते जाएं तो यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड पर होगी मस्जिद शजर, और यहाँ पर राइट साइड पर आपके होगी मस्जिद फतह। और इन दोनों की भी हिस्ट्री आपको बताते हैं हम। सो व्यूवर्स, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मस्जिद फतह। ये वो मस्जिद है जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा को फतह करने के बाद यहाँ पर झंडा गाड़ा था। इस निस्बत से इस मस्जिद का नाम मस्जिद फतह रखा गया। तो ये आप देख
तो ये जो आप मेरे पीछे मस्जिद देख रहे हैं इसको कहते हैं मस्जिद शजर, और इसका शजर अरबी में कहते हैं दरख्त को। इसका नाम मस्जिद शजर क्यों है? काफरों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके नबी होने का दलील मांगा, उनसे मुतालबा किया किसी दलील का। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलील के तौर पर दरख्त को बुलाकर उससे कलमा पढ़वा दिया, और उस दरख्त ने दलील दिया हमारे नबी का नबी होने का, नबूवत का दलील दिया। मस्जिद शजर और मस्जिद फतह विजिट करने के बाद आपने मस्जिद शजर के बिल्कुल सामने हरम में जाना है, और आगे वाली ज़ियारतें हरम के हदूद में ही है। सो चलिए चलते हैं, वो ज़ियारतें आपको दिखाते हैं। A few moments later. तरीन मस्जिद शजर और मस्जिद फतह की ज़ियारत करने के बाद जब आप हरम में आए तो यही किंग अब्दुल अजीज से गेट से आप आएंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे एक लाइब्रेरी है। यहाँ पर आप देखेंगे एक लाइब्रेरी है जिसको लाइब्रेरी को अरबिक में कहते हैं मकतब। किसी से भी पूछ लेगा वो बता देगा आपको यहाँ पर ये मकतब है। और ये मकतब की खास बात क्या है, ये हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है। इस जगह पर वो पैदा हुए थे, और इसमें किसी को इजाज़त नहीं मिलती जाने की, ये कब से बंद है, और इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का ही दखल अंदाज है। बाकी आप फिर भी इसकी ज़ियारत कर सकते हैं। माशाल्लाह ये हमारे प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जगह है। नाजरीन, उस लाइब्रेरी की ज़ियारत करने के बाद आपको उस जगह पर आ जाना है जहाँ से उम्रा करने वाले लोग साई यानी सफ़ा मरवा के चक्कर काट कर निकलते हैं। उस जगह के जब आप थोड़ा सा साइड पर आएंगे आप नोटिस करेंगे ये सिर्फ एक एरिया है जिधर ऐसे ब्लॉक से लगे हुए हैं, और इधर टाइलें भी ये इस तरह बॉक्स से लगी हुई हैं। तो ये जो सी जगह है ये हमारे उम्महातुल मोमिनीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा उम्महातुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर है। तो नाज़रीन बिल्कुल उम्महातुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर के सामने आप देखेंगे पहाड़ों पर बिल्डिंग है। ये पहाड़ पर बिल्डिंग है, तो ये बहुत ही अजीम पहाड़ है। इसका नाम है जबले अबू कुबैस। और इस जगह पर क्या क्या हुआ, यहाँ पर हमारे प्यारे नबी ने अपने नबूवत का ऐलान किया। यहाँ पर हमारे प्यारे नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए, सुबहान अल्लाह। और उसके बाद में बाज रिवायत में ये भी पाया जाता है कि हजरत आदम का मकबरा मज़ार इधर है, पर लेकिन किसी को पता नहीं है ये बात सच है या नहीं, चंद रिवायत में पाया जाता है। और उसके अलावा जब हजरत नूह यानी आदम सानी के दौर में जब सैलाब आया तो हजर अस्वद के पत्थर और मकाम इब्राहिमी के पत्थर ने यहाँ पर जाकर पनाह ली। तो यहाँ पर बिल्कुल आप उम्महातुल मोमिनीन खदीजा तुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर के पास खड़े होकर इस पहाड़ का व्यू ले सकते हैं जहाँ पर ये इतने अजीम अजीम काम अंजाम हुए। सुभान अल्लाह। तो तो देखिए नाज़रीन, आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी, इतने ज़्यादा प्यारे प्यारे फैक्ट्स बताए जो कि बहुत सारे लोग यहाँ से होकर चले जाते होंगे, उनको भी नहीं पता होगा। तो इस वजह से एक लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर बनता है, माशाल्लाह कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो चलिए चलते हैं, अब आपको मैं मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ियारत करवाऊँगा, और उसकी भी बहुत अच्छी हिस्ट्री है, बहुत अजीम हिस्ट्री है, वो भी आपको बताऊँगा। मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रास्ता यहाँ पर से जैसे ही आप जाएंगे, ये ऊपर आप देख रहे हैं ब्रिज, यहाँ से आप चले, ये ऊपर आप ब्रिज देख रहे हैं, यहाँ से आप जाएं क्लॉक टावर के पास। आगे मैं क्लॉक टावर के पास जाकर आपको रास्ता बताता हूँ। नाजरीन, मस्जिद अबू बकर के पास आने के लिए क्लॉक टावर से आप लोग आ जाएं, वॉशरूम नंबर 8 के पास, यहाँ पे दारुल तौहीद इंटर कॉन्टिनेंटल होटल के पीछे आ जाए आप। और फिर यहाँ पर ये जो सा टावर है इधर आप चढ़े, और यहाँ पर मस्जिद अबू बकर सिद्दीक है, वहाँ पर चलते हैं और आपको उसकी हिस्ट्री भी बताते हैं। नाजरीन, ये जो सा आपको मैंने टावर दिखाया था इसमें आप एलिवेटर लेकर तीसरे फ्लोर पर आ जाइएगा। ये एलिवेटर 3 फ्लोर की एलिवेटर है, ये लेकर आप आ जाए तो सीधा आप देखेंगे यहाँ से टावर के अंदर एंटर हो, और आपके राइट साइड पर मस्जिद अबू बकर सिद्दीक हो।
सो नाजरीन, यहाँ पर हम मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में आ चुके हैं। ये तीसरे फ्लोर पर है, तो इधर से पीछे से व्यू भी काफ़ी प्यारा आता है, बहुत अच्छा व्यू आता है। तो इस मस्जिद की हिस्ट्री भी इतनी ही अच्छी है। इस मस्जिद की जो से ये इधर एक पहाड़ होता था इस मस्जिद की यहाँ पर ना, इस यहाँ पर तो अब तो यहाँ पर बिल्डिंग बन गई हुई है। और कहा यह जाता है कि इस पहाड़ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का घर होता था और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर होता था। तो आप सोच सकते हैं कितनी मुक़द्दस जगह है। उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत करनी थी मक्का से, तो वो पहले इधर आए और हज़रत अबू बकर के साथ हिजरत को रवाना हुए। सो गाइज आज के व्लॉग के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।